फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम किसी गाड़ी के पीछे बाइक पे हम अब आगे राइट लेफ्ट में कहीं से निकलने की जगह है, लेकिन हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल गाड़ी के जस्ट पीछे है। लेकिन हम गाड़ी की जब थोड़ा दूरी बना के चलते हैं तो हम देख पाएंगे कि राइट या लेफ्ट में कहीं से निकलने की जगह है। तो डेफिनेटली फिर जैसी जगह होगी हम उसे ओवरटेक करके निकल सकते हैं। तो इसी तरह से कई बार पास का नजरिया काम नहीं आता, दूर का नजरिया भी काम आता है। तो इसीलिए आप हर चीज को बिल्कुल पास से मत देखिए, जो कुएं के मेंढक मत बनिए कि नहीं अरे यार ऐसे ऐसे तो हमने देखा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत कुछ हो सकता है। अमीर लोग इतने दूर का नजरिया अपनाते हैं। सभी देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपकी पानी और बिजली से संबंधित समस्याओं को किस तरह से खत्म किया जाएगा नेशनल लेवल पर। ना सिर्फ एक जिले, ना एक शहर, ना एक राज्य की बात है, ये पूरे देश की बात है कि जो भी जहाँ पे भी समस्या है उसे किस तरह से खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले जिन राज्यों में, जिन शहरों में, जिन जिलों में अच्छे से पानी आता होगा वहां के लोगों को समझाया जाए कि आप जो पानी की वेस्टेज करते हैं बेमतलब की, जैसे कि मैं देखता हूँ कि सर्दियों में भी लोग पानी का छिड़काव कर रहे होते हैं सड़कों पे बेमतलब का, जहाँ पे गर्मी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पे भी लोग पानी फालतू में बहा रहे हैं। एक आदत होती है लोगों की, बन जाती है। गाड़ी को पाइप लेके पानी से धोए जा रहे हैं, बेमतलब का पानी वेस्ट हो रहा है, जो कि बाल्टी में पानी भर के नॉर्मल कपड़े से भी गाड़ी या बाइक वगैरह साफ की जा सकती है। तो लोगों को समझाया जाए कि किस तरह से आप पानी का कम से कम यूज करके अपनी जो भी चीजें अगर आपको साफ सफाई करनी है वो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब टीम बनाई जाएगी, आप सोचोगे लोग कैसे समझेंगे इतने लेवल पे। अगर बड़े बड़े लोग अगर इसकी जिम्मेदारी लेंगे, जैसे कि बताया अगर 100 करोड़ इंसान है, अगर वो टीम लगाएगा तो डेफिनेटली वो टीम की बातें सुनेंगे। अगर वो नहीं भी सुनते ना, कई लोग होते हैं बहुत गुस्से कि हम नहीं कर रहे, बोल तू क्या कर लेगा, तो उन पर भी एक्शन दिया जाएगा। ये सब उनके बेनिफिट की बात है। या तो उनका पानी का कनेक्शन काट दिया जाए, कुछ भी होगा, उनको सबक सिखाया जाएगा हर तरह से। तो सबसे पहले लोगों की पानी की वेस्टेज की जो आदत होती है वो खत्म की जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि लोग बिजली में भी क्या करते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोगों को भी समझाया जाए कि आप जो फालतू में एसी खुला छोड़ देते हैं, ये लाइट्स खुली छोड़ देते हैं मतलब कि भले ही आपको लगता हो कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचिए बिजली होगी ही नहीं तो क्या आप पैसे देख के वो बिजली खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। जब वो देश में कहीं पे भी चीज वो है ही नहीं तो आप कैसे खरीद लेंगे? तो लोगों को इस तरह से पानी की और बिजली की वेस्टेज को किस तरह से कम किया जा सकता है वो समझाया जाएगा। साथ ही साथ पानी का किस तरह से रिसाइकल किया जाए वो भी समझाया जाए। जैसे कोई हाथ धो रहा है या कोई नहा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, तो उस पानी को एक जगह पर स्टोर करने की सुविधा होगी, जिससे कि बाद में रिसाइकल के तौर पर उन्हें पौधों वगैरह में डाला जा सकता है। जो कि पौधों में भी लोग पानी डालने के लिए उसे अलग से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पार्कों में भी देखते हैं एक बड़े पाइप से छिड़काव करने पे मतलब का इतनी गीली मतलब घास हो जाती है कि लोग फिर वहां पे घूम भी नहीं पाते। पता नहीं फिर एक दिन लग जाता है, फिर अगले दिन ऐसे होता है। तो उस तरह से हर जगह जहाँ पे भी गवर्नमेंट लेवल पर या प्राइवेट लेवल पर जहां पर भी पानी की वेस्टेज होती है, उन सब चीजों को मार्क किया जाएगा। और वहां पे मेक श्योर किया जाएगा किसी भी तरह से, चाहे वो ग्राउंड स्तर का हो, चाहे वो किसी भी तरह का लेवल का पानी हो, उसे वेस्ट ना किया जाए। रिसाइकल का भी मैंने आपको बता दिया। और एक जो हमारे शरीर से निकली हुई मतलब वेस्टेज पानी होता है, उसे किस तरह से कैसे यूज किया जा सकता है, जो भी साइंटिस्ट वगैरह होंगे उनको भी मतलब एक अलग जगह रिस्टोर किया जाए, जिससे कि उसे रिसाइकल जहां पे जैसे भी किया जा सकता होगा वो किया जाएगा। और दूसरी तरफ अब बिजली की, जैसे कि हम सोलर पैनल्स मतलब कई कई टेक्नोलॉजीज आ रही है जहाँ पे कि लोगों को सोलर पैनल से कुछ भी लगा के वहां पे बिजली प्रोवाइड करवाई जा सकती है। तो जहाँ पे भी जिस भी सोसाइटी में ये सुविधाएं प्रोवाइड करने की मतलब कोशिश होगी, गुंजाइश होगी, वहां पर उन्हें सोलर पैनल्स लगा के उन्हें वहां से बिजली दी जाएगी। और वही मिनिमम यूज करने को बोला जाए जो भी जरूरत के अनुसार होगा, तो इस तरह से बोला जाएगा। तो इस तरह से अगर वो यूज करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें 24 घंटे पानी मिलेगा, 24 घंटे बिजली मिलेगी। और साथ ही साथ जिन इलाकों में साफ पानी नहीं आता होगा वहां पे भी साफ पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये होगी नॉर्मल शहरों की बात, जहाँ पे भी पानी आता है या नहीं आता है, गंदा आता है, या जहाँ पे भी लोग वेस्टेज करते हैं। उसके बाद गाँवों की बात हम करते हैं। गाँवों में जहाँ पे भी पानी नहीं आता होगा, जैसे कि कौन बने करोड़पति में एक आदमी आया था जो बता रहा था कि हमारे शहर में पानी आता ही नहीं है, हमें पानी खरीद के पीना पड़ता है। और टैंकर आता है पानी देने के लिए, जिसके लिए लोगों को लाइनें लगानी पड़ती है, फिर भी उसमें बहुत से लोगों को पानी मिलना रह जाता है। तो आप सोचिए अगर टैंकर के थ्रू वहां पे पानी पहुंचाया जा सकता है, अगर लोग बोतल खरीद के पानी पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो कुछ सुविधाएं हो सकती है ना, अगर हम करना चाहें पानी की। तो वहां पर हर जगह जहाँ पे भी किसी भी शहर या गांव में पानी की बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पर उन तक पानी पहुंचाने की पूरी पूरी व्यवस्था की जाएगी। जैसे कि बताया कि जिन भी लोगों को उन गांवों की जिम्मेदारी दी जाएगी, अगर वो फैसिलिटी नहीं करवा पा रहे हैं तो शाहरुख, आमिर, अजय, अक्षय जो भी होगा
जो भी शहर की जिम्मेदारी उस सेलिब्रिटी ने ले रखी होगी उस सेलिब्रिटी तक पहुंचा जाएगा, या पॉलिटिशियन या पुलिस प्रशासन जो भी होंगे, जैसी भी अगर जरूरत पड़ी वो सब खर्चा, जितना भी ज्यादा खर्चा करना पड़े वो सब खर्चा किया जाएगा, लेकिन उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाए बिना। ये नहीं हो कि जैसे जहां पे फसलें बन रही है वहां पे रोड बना के फिर पाइपलाइन नीचे अंडरग्राउंड डाली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनको किसी तरह का नुकसान ना भी हो, अगर हो भी तो सिर्फ टेम्परेरी हो, परमानेंट नुकसान ना हो, ये चीजें मेक श्योर की जाएंगी। और साथ ही साथ बिजली की सुविधा भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, चाहे सोलर पैनल लगा के, चाहे कुछ भी कैसे भी होगा, उन्हें गर्मी से बचने के उपाय दिए जाएंगे, सर्दी से भी बचने के उपाय करवाए जाएंगे, और बरसात होती है तो उस केस में भी पहले से ही उपाय किए जाएंगे, चाहे उनके घरों को कच्चा ही छोड़ना पड़े, चाहे उनके घरों को पक्का बनाने की जरूरत हुई तो पक्का घर भी बनाया जाएगा, और उनके पक्के घरों में इतना ज्यादा खर्चा नहीं होगा। जो कि गांव इलाकों में हम अगर 1-1, 2-2 लाख में भी जो भी बेसिक फैसिलिटीज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये सब सुविधाएं हो सकती हैं, जो कि मुझे लगता है हो सकती हैं, और इतना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे अंदर बस करने की नीयत होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि तबीयत से एक बार आसमान में पत्थर उछालो तो सही, फिर देखो आसमान में कैसे छेद नहीं होता। तो जब हम उस कहावत पे बिलीव कर सकते हैं तो क्या ये छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी समस्याएं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। हमें लगता है कि यार कैसे सॉल्व होगा, कैसे कहाँ से पाइपलाइन डलेगी, ये सब देखिए सोचने की बात है। थोड़ा हम कोई पास से चीज देखते हैं, अगर हम उसी को दूर से बनाए नजरिए को, तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि हाँ समस्या का क्या हल है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम किसी गाड़ी के पीछे बाइक पे हम अब आगे राइट लेफ्ट में कहीं से निकलने की जगह है, लेकिन हम नहीं देख पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल गाड़ी के जस्ट पीछे है। लेकिन हम गाड़ी की जब थोड़ा दूरी बना के चलते हैं तो हम देख पाएंगे कि राइट या लेफ्ट में कहीं से निकलने की जगह है, तो डेफिनेटली फिर जैसी जगह होगी हम उसे ओवरटेक करके निकल सकते हैं। तो इसी तरह से कई बार पास का नजरिया काम नहीं आता, दूर का नजरिया भी काम आता है। तो इसीलिए आप हर चीज को बिल्कुल पास से मत देखिए, जो कुएं के मेंढक मत बनिए कि नहीं अरे यार ऐसे ऐसे तो हमने देखा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत कुछ हो सकता है। अमीर लोग इतने दूर का नजरिया अपनाते हैं, तभी तो वो इतने करोड़पति इंसान है। आप भी थोड़ा दूर का नजरिया अपने अपने कुएं से निकलिए, अपनी दुनिया से बाहर निकलिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इस दुनिया की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, अगर सब लोग मिलकर चाहें तो उन्हें खत्म किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, बस हमें अपनी तरफ से एक ईमानदार कोशिश करनी है। तो दोस्तों आज के लिए मैंने आपको बताया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक के लिए तो आप अपने जानने वाले दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर कर सकते हैं, और आगे इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक का संस्कृत में पाठ, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भगवद गीता का भी पाठ सुने। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि भगवद गीता को सुनने से भी एक तरह की फल की प्राप्ति होती है, ना सिर्फ पढ़ने से बल्कि सुनने से भी एक तरह के फल की प्राप्ति होती है, जिसे हम महात्म्य की प्राप्ति भी कहते हैं। और इसमें हर एक अध्याय को पढ़ने से होती है, ये नहीं कि पूरी गीता सुनेंगे तभी आपको महात्म्य की प्राप्ति होगी। हर एक अध्याय का अपना विशेष महत्व है, अपना विशेष महात्म्य की प्राप्ति होती है। तो अभी हम शुरू करेंगे 6ठा श्लोक संस्कृत में रूपांतरण से। न चैत युद्ध कतरत्रो गरियो यद्धा जयेम यदि वा नो जययुः यानेव हत्वा न जिजी विषाम स्ते अवस्थितः प्रमुखे धातराष्ट्रः। अर्थात हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। सारांश, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हाल होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा,
ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा अयोग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।